प्यारे बच्चों, मैं जसवीर बिष्ट और आज हम भारत के मानचित्र में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य आता है। सबसे ऊपर के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो पहला क्षेत्र है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था पहला राज्य, लेकिन अब जो है 30 अक्टूबर 2019 के बाद से ये जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसको दो भागों में, एक तरफ जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ जो है लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है। ये लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह बना दी गई है और यहाँ पर 40% तिब्बती रहते हैं, क्योंकि चीन ने जब तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया तो यहाँ से जो है तिब्बती भाग करके वो भारत की शरण में आए, इसलिए यहाँ पर 40% जो लोग हैं वो तिब्बती हैं। इस प्रकार से पहले जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो जम्मू और श्रीनगर हुआ करती थी, जबकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक इसके नीचे हमारा पहला राज्य आता है। इसके नीचे हमारा पहला राज्य आता है। ये भी कभी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 1971 के बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इसी से विभाजित होकर के पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए। पंजाब और हरियाणा दोनों की कंबाइंड जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है हमारी शिमला। पंजाब 5 नदियों के संगम के कारण इसे पंजाब कहा जाता है और यहाँ से एक नहर निकाली गई है हरिके बांध से, जिसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है। 1958 में ये राजस्थान नहर थी, लेकिन 1984 में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया, जो भारत की सबसे लंबी नहर है। तो इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा की जो कंबाइंड राजधानी है वो यहाँ पर चंडीगढ़ है, जबकि हिमाचल प्रदेश की शिमला है। और पंजाब में जो देखने वाली जगह है वो जैसे स्वर्ण मंदिर हो गया, उसके बाद जलियांवाला बाग हो गया, ये प्रमुख है। इसके बाद चौथा नंबर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अस्थायी जो राजधानी है देहरादून है। फूलों की घाटी, पांचों धाम, पंचप्रयाग, यही देवभूमि में देखने को मिलते हैं। 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ। पांचवा राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है और यहाँ पर पहले इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो इलाहाबाद होती थी, जो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, जहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती नदियाँ आपस में मिलती है। लेकिन अब जो है क्या है, इसकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो लखनऊ है। इसके बाद बिहार की जो राजधानी है पटना है, इसको पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। बिहार का नाम बिहार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध, महावीर कौटिल्य, अशोक, गुरु गोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तक कि गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण, सीता माता का जन्म स्थान इसी धरती पर हुआ। वाल्मीकि ने रामायण भी इसी धरती पर लिखी। बहुत से बुद्धिजीवियों के कारण इस क्षेत्र को बिहार नाम दिया गया। यहाँ तक कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसको जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद 7वें नंबर पे आ जाते हैं हम। 7वां नंबर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पहला राज्य हुआ करता था, लेकिन अब राजस्थान पहला राज्य है जब से यहाँ से टूट करके ये छत्तीसगढ़ बना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और भोपाल गैस त्रासदी
जो 1984 में हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कई लोगों की जानें गई। इसके बाद आ जाते हैं 8वें नंबर पे राजस्थान, जयपुर, राजाओं का स्थान राजस्थान, जिसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर सवाई जयसिंह के नाम से इसको जयपुर कहा जाता है, और सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की जो राजधानी एलिजाबेथ के स्वागत में पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंग दिया, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पर राजस्थान में एक जो पांडवों का अज्ञातवास है वो स्थान है, और इसके साथ ही यहाँ पर थार का मरुस्थल भी देखने को मिलता है। इसके बाद 9वां है गुजरात। गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। गुजरात गांधीनगर, यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, जहाँ से जो है आयात निर्यात होते हैं विदेशों से। तो गुजरात गांधीनगर, सरदार पटेल का जन्म स्थान, यहीं पर जो है 182 मीटर ऊंची जो मूर्ति है वो पटेल जी की बनाई गई है। तो गुजरात में ही सोमनाथ का मंदिर जो है वो भी गुजरात में है, और यहाँ पर सोमनाथ के जो मंदिर है इस महमूद गजनवी ने 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ की धन संपदा को अपने देश गजनी ले गया। यहाँ के विषय में कथा प्रचलित है कि सोमनाथ यानी सोम यानी कि भगवान शिव, और सोम यानी कि चंद्रमा को श्राप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ने चंद्रमा को वरदान दिया था। वो जो श्राप था वो राजा दक्ष द्वारा चंद्रमा को दिया गया था। वो श्राप ये था कि क्या है, धीरे धीरे जो चंद्रमा है उसकी कांति विलुप्त हो जाएगी, लेकिन शिव जी के वरदान के पश्चात शिव जी द्वारा जो वरदान दिया गया वो ये था कि 15 दिन तक जो है ये चमक बनी रहेगी और 15 दिन अंधकार में रहेंगे, जिसके कारण जो चंद्रमा की जो चमक है वो धीरे धीरे धूमिल नहीं होगी। तो ये सोमनाथ के विषय में एक कथा प्रचलित है। तो ये सोमनाथ का मंदिर जिस पर जो है 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। इसके बाद 10वें नंबर पे आ जाते हैं महाराष्ट्र, मुंबई, मायानगरी के नाम से भी जानी जाती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ पर भी मुंबई बंदरगाह है, और यहाँ पर ही शेयर मार्केट जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का सेंसेक्स कहते हैं, जबकि दिल्ली में NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बम्बई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो पूरे विश्व में आयात निर्यात को करता है। इसके बाद आ जाता है हमारा गोवा। जो 11वां जो राज्य है हमारा वो है गोवा। गोवा प्रति व्यक्ति आय में सबसे पहले स्थान पर है। प्रति व्यक्ति आय में गोवा पहले स्थान पर, इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। दूसरे स्थान पे जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है वो दिल्ली की है, उसके बाद तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ आता है। जबकि सबसे निम्न आय में सबसे पहले बिहार है, बीमार राज्य की तरह आज जो है बीमार राज्य हो चुका है बिहार, और इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है निम्न आय वालों में से। तो गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। 30 मई 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और 1961 से पहले ये भी विदेशी अधिकार में था। इसके पश्चात ये भारत में शामिल किया गया। इसके बाद है 12वां स्थान कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ पर देखने वाली जगह है मैसूर पैलेस और शिव समुद्रम जलप्रपात यहाँ पर प्रमुख है। इसके बाद 13वां है केरल। केरल यानी तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर लोग पाए जाते हैं। इसके बाद है तमिलनाडु। 14 नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। ये भी यहाँ पर भी ये चेन्नई एक बंदरगाह है, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है यहाँ पर ये कन्याकुमारी है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, तो ये दक्षिण छोर है, और यहाँ पर जो है अरब सागर
और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का सुंदर रूप संगम देखने को मिलता है। इसके बाद 15वां जो राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, इसी से विभाजित होकर के 16वें नंबर पे जो तेलंगाना ये बनाया गया। तो 15वां राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, उसकी राजधानी है अमरावती, जबकि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो तेलंगाना हैदराबाद और आंध्र प्रदेश अमरावती। यहाँ पर विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जिससे व्यापार होता है। इसके बाद है छत्तीसगढ़। जैसे बिहार का नाम बुद्धिजीवियों के बिहार के कारण पड़ा, वैसे ही छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से टूटा, इस 36 गढ़ों के कारण यहाँ पर छत्तीसगढ़ इसे नाम दिया गया। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। इसके पश्चात यहाँ पर 18वें नंबर पे आता है हमारा उड़ीसा भुवनेश्वर। यहाँ पर सूर्य का कोणार्क मंदिर देखने के लिए प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद 19वें नंबर पे है झारखंड। घना जंगल झाड़ियाँ होने के कारण झारखंड की राजधानी जो है वो है रांची। इसके बाद 20वां नंबर है पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य था वो बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिमी जो क्षेत्र था वो पश्चिमी बंगाल बना। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कलकत्ता। इसके बाद आ जाता है सिक्किम। 1975 से पहले ये भी कभी एक अलग राष्ट्र हुआ करता था, अलग देश हुआ करता था। यहाँ पर नामग्याल राजा हुआ करता था और यहाँ के जो प्रधानमंत्री होते थे वो लेंदोक दोरजी हुआ करते थे। लेकिन 1968 बैच के IPS ऑफिसर अजीत डोभाल ने यहाँ जा कर के यहाँ की छोटी छोटी पार्टियों से एक बड़ी पार्टी बनाई और लेंदोक दोरजी के कहने पर यहाँ पर जो है राजा के महल को घेर करके यहाँ पर वोटिंग कराई और भारत में इसे 1975 में शामिल कर लिया। ये जो स्थान है ये सुरक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये भारत का चिकन पॉइंट कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चाइना इस क्षेत्र में जो है कब्जा करने के लिए सड़कें बना रहा है। यहाँ तक कि भूटान के डोकलाम तक जो है, आपने सुना होगा डोकलाम विवाद भी हुआ जिसमें भारत ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि इस क्षेत्र में चाइना के कब्जे में आने के कारण हमारे जो ये क्षेत्र हैं इनकी सैनिकों की जो सप्लाई है ये टूट सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद 22वां जो राज्य है हमारा मेघालय। मेघ बनने के कारण मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग। 23वां असम दिसपुर। असमान होने के कारण इसे असम कहा जाता है। असमान होने के कारण इसे असम कहा जाता है। असम में चाय या डिगबोई तेल शोधनशाला प्रमुख है। यहाँ पर जो है एक पुल बनाया गया है 9.25 किलोमीटर का 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है ये पुल बनाया गया है। और यहाँ पर जो है असम में चाइना से आने वाली बरसाती दिनों में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ बाढ़ लेके आती है, जिसके कारण जो है इससे ऊपर जो नैफा कहा जाने वाला अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा असुरक्षित हो जाती है। तो इसलिए जो है वहाँ जाने के लिए जो समय लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण ये पुल बनाया गया ताकि सेना की सप्लाई आसानी से इस क्षेत्र में हो सके और अपनी सीमा जो अरुणाचल प्रदेश की इसको सुरक्षित किया जा सके। वैसे भी चाइना एक साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति रखता है। उसका मानना है कि लद्दाख भी मेरा क्षेत्र है और धीरे धीरे जो है अरुणाचल प्रदेश भी वो जो है हड़पना चाहता है। इसके लिए वो कई बार जो है क्या है नीतियाँ बनाता रहता है। इसके लिए यहाँ तक कि उसने बांग्लादेश में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं, ठीक है, श्रीलंका में भी उसने सैनिक अड्डे बना रखे हैं ताकि इस क्षेत्र को धीरे धीरे कब्जा सके। इसके लिए यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक करके डैम बना दिया है ताकि युद्ध के समय इसको वाटर बम के रूप में इसको प्रयोग में ला सकें। ये तो था असम दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। इसके बाद इधर के जो राज्य हैं इसको याद रख सकते हैं हम। नमामि
नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड की राजधानी है नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, और इधर से तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा अगरतला। तो इस प्रकार से हमारे ये 28 राज्य हो गए अब और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं।